ठीक है तो भाई लोग हम फिर से मिल गए आज आलू टमाटर पनीर मिल्क ब्रेड और बटर के साथ। ठीक है, आपके पास देखो कोई डेटा दिया है आपको, ठीक है, और आपसे बोला जाएगा कि आपको इस डेटा में से जो आपके नंबर्स हैं इनमें से आपको जो पॉइंट के बाद के नंबर्स हैं इनको आपको हटाना है, राउंड ऑफ करके आपको सिंपल एक नंबर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे, मान लो 12.756 है तो यहाँ पे 13 लिखना है मुझे, तो वो कैसे करूँगा मैं, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं राउंड का। उसी के साथ राउंड अप राउंड डाउन फंक्शन क्या होते हैं मैं आपको इस वीडियो में तीनों फंक्शन बताने वाला हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर आपने वीडियो ध्यान से देख लिया ये तो आपको कभी भी राउंड अप राउंड डाउन फंक्शन यूज़ करने की जरूरत, देखने की जरूरत कहीं से और नहीं पड़ेगी, आप फटाक से सीख जाओगे इसमें। ठीक है, तो हम पहला फंक्शन होता है राउंड का। राउंड फंक्शन क्या करता है, राउंड फंक्शन हमारा जो लास्ट के जो ये पॉइंट के बाद के नंबर्स है ना, ये इन नंबर्स को हटा के अगर ये लास्ट के पॉइंट के बाद के नंबर हमारे 0.5 से ज़्यादा है, 0.5 से ज़्यादा है, तो ये राउंड ऑफ करके इस डिजिट को आगे लिख देगा, यानी 12 का 13 कर देगा, एक आगे प्लस कर देगा। अगर ये आगे का नंबर हमारा 0.5 से कम है, लाइक ये 0.499 है, तो 0.5 से कम है तो ये इसको आगे प्लस नहीं करेगा, इसको 0 ही कर देगा, इसको ऐसे कैसे रहने देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 0.123 है तो 0.5 से कम है ये, तो यहाँ पे 31 नहीं करेगा, इसको 30 ही रहने देगा। राइट, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, राउंड फंक्शन काम करता है। लेकिन अगर हमारे 0.5 से ज़्यादा है तो पीछे राउंड ऑफ कर देगा हमारे, ये 12 को 13 कर देगा। राइट, जैसे कि यहाँ पे आप इक्वल फंक्शन का यूज़ करेंगे, आपको लगाना है यहाँ पे राउंड। ठीक है, राउंड में मैं सेलेक्ट करूँगा नंबर हमारा कौन सा, ये वाला। ठीक है, कहाँ तक राउंड ऑफ करना है आपको, 0 तक, आपको सारे आई के नंबर हटाने हैं, आपको 0 तक इसको राउंड करना है, तो आप एंटर करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि नंबर आई का जो पॉइंट के बाद का नंबर था ये हमारा 0.5 से ज़्यादा था, 0.5 से ज़्यादा 0.756 है, 0.5 से ज़्यादा है, इसलिए इसने क्या किया यहाँ पे इसको प्लस कर दिया, तो 13 हो गया। ठीक है, अब देखो अगला नंबर हमारा 0.5 से कम है नहीं, तो यहाँ पे अगर ड्रैग करूँगा मैं तो ये 35 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अगला जो नंबर है हमारा ये 0.5 से कम है। हम भी तो ऐसे करते थे ना, राउंड ऑफ करते थे, जब अगर 0.5 से ज़्यादा नंबर है तो उसको हम अगर 5 से ज़्यादा है तो उसको हम आगे 6 कर देंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको ये आपका ये क्या है 499 है, तो मैथ में आपने वैसे क्या होगा कि यार आगे 9 है तो 9 को हटाओ, एक प्लस करो आगे, तो 50 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इसी तरह डाउन फंक्शन हमारा काम करता है। 0.5 से ज़्यादा वैल्यू है तो उसको प्लस करेगा, 0.5 से कम है तो उसको प्लस नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँगा पूरा इसको यहाँ पे, तो ये 0.5 से ज़्यादा थी वैल्यू तो 100 हो गया, ये 0.5 से ज़्यादा थी तो यहाँ पे 46 हो गया, ये 0.5 से कम थी तो यहाँ पे 30 रह गया, ये 0.5 से ज़्यादा थी हमारी तो 76 हो गया। राइट, तो ये हमारा पॉइंट वाला फंक्शन, पॉइंट वाला जो फंडा इस तरीके से काम करता है। अब आपको पॉइंट कुछ नहीं देखना, आपको सिंपल राउंड अप करना है, आपको सिंपल राउंड करना है। ठीक है, आप चाहते हो कि जो भी नंबर आगे दिए पॉइंट के बाद वो सारे हट जाएं, वो और एक प्लस होके पीछे वाले जो नंबर है पॉइंट से पहले उसमें आपके ऐड हो जाए। ठीक है, आपको कुछ नहीं 0.5 पॉइंट से कुछ नहीं करना, आपको सिंपल आप चाहते हो कि आपका जो पॉइंट के बाद के नंबर है वो सब हट के पीछे वाले नंबर प्लस हो जाए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं राउंड फंक्शन, राउंड अप फंक्शन का। ठीक है, तो राउंड अप फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे आप। ठीक है, राउंड अप में क्या करेंगे, हम नंबर सेलेक्ट करेंगे, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि सारे आए पीछे के नंबर हट के और आगे प्लस हो जाए, तो आप 0 यहाँ पे टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे का जो नंबर है, अभी ये 0.5 से ज़्यादा हो या 0.5 से कम हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अभी इस नंबर को ये इधर प्लस कर देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 36 हो गया, 100 हो गया, 46 हो गया, 31 हो गया, 76 हो गया, तो इसने कोई 0.5 वाला फंडा यूज़ नहीं किया, सिंपल इसने क्या किया, हमने राउंड अप फंक्शन का मतलब है राउंड अप किया, आपने एक डिजिट आपने बढ़ा दिया, तो जो भी नंबर थे पॉइंट के बाद के उन सबको हटा के इसने यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ पे एक यहाँ पे प्लस कर दिया और ये 13 पे 13 3640 3176 कर दिया यहाँ पे। अब इसका अपोजिट, मान लो आप चाहते हो कि 0.5 के बाद के नंबर सब हट जाएं और पीछे के नंबर आपके सेम रहें। ठीक है, आप चाहते हो कि सारी वैल्यू राउंड फिगर में आ जाए और सारे आगे के जो नंबर सब हट जाए पॉइंट के बाद के, तो यहाँ पे सिंपल आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे राउंड डाउन का, फिर नंबर सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, फिर आपको सिंपल 0 टाइप करना है। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या करेगा, हमारा पॉइंट के बाद के जो नंबर है सारे उन सबको हटा देगा यहाँ से, और यहाँ पे आपके सिंपल नॉर्मल नंबर आ जाएंगे, यहाँ से आपके लास्ट के पॉइंट यहाँ पे। अब ये ऐसा नहीं करेगा 0.5 से कम है जा रहा है तो पीछे प्लस करेगा माइनस का, ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये सिंपल जो पॉइंट के बाद के नंबर है उन सबको हटा देगा यहाँ से, तो यहाँ आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, सारे जो नंबर से नॉर्मल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही हो सकती है आ जाए, आप कह रहे हो कि मेरे पास ये नंबर से मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक्सेल मेरा फंक्शन दिया है यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज डेसिमल का, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ओके, डिक्रीज और इंक्रीज डेसिमल यूज़ करने पे आपका यहाँ से देख हट तो जाते हैं, बट एक्चुअल में यहाँ से वो आपका डेटा पॉइंट आपके नहीं हटते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम राउंड अप और राउंड डाउन फंक्शन का यूज़ करते हैं। आई विश कि आपको आलू टमाटर पनीर मिल्क और ब्रेड बटर
इन सब के प्राइस में से आपको हटाने में ये कामयाब हो गए आप फंक्शन सीख गए हैं। इसका यूज़ गाइस कहाँ होता है? देखो यूज़, अगर आप सेल्समैन हो, ठीक है, आपने प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, आपको कैलकुलेशन कितनी सेल्स की, तो आप ऐसे राउंड फंक्शन या राउंड डाउन फंक्शन का यूज़ करके आप डेसिमल नंबर हटा सकते हैं, जिससे कि आपको कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होगी। अब एग्जाम में आपको नंबर हटाना है तब भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राउंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राउंड फंक्शन का वीडियो था। आई विश आपको तीनों फंक्शन समझ में आ गए होंगे, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप आलू टमाटर प्यार अगर आपकी शॉप है तो आप इन सब के प्राइस कैलकुलेशन करके आप राउंड अप राउंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बिना आप फॉर्मूला नहीं सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।